मीठा होगा ही। ये देखो दोस्तों, ये पहाड़ी आम या मीठा होगा ही वो। फर्स्ट क्लास बढ़िया टेस्टी हो रहा है। देखो ये आगे दोस्तों, हम देखो ये एक पहलवान और आगे, ये देखो पेड़ में जा रहे हैं हम इस तरह से, ठीक है। और टहनी पतली है क्योंकि उसके लिए चाहिए आम करनी दो। ये देखो दोस्तों, कोई बात नहीं, ये तो और पका होगा। ये देखो इतना बड़ा आम हो रहा है दोस्तों, ये चिड़िया वाला तो और अच्छा है। देखो ये इसीलिए हम आए हैं। ये देखो, हाँ अरे बढ़िया हो रहा है। देखो ये। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो भी खास रहेगी। अभी हम जा रहे हैं नीचे अपने खेत पे, तो वहाँ हम जा रहे हैं आज आम तोड़ने, ठीक है। तो दिखाते हैं कितना आम हुआ है, क्या हुआ है और कौन सा पेड़ है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। और आजकल आम का चल रहा है सीजन, तो लास्ट है अब। और वैसे तो क्या कहते हैं, ख़त्म ही हो गए हैं लगभग लगभग। तो छोटे से पेड़ हैं हमारे नीचे एक मंगरा साइड को, ठीक है। अभी दिखाते हैं आपको और किस तरह से आम हुए हैं, पूरा आपको आज की वीडियो में दिखाया जाएगा दोस्तों। और आम तोड़ के लाते हैं, फिर दिखाते हैं उस आम का हम क्या करते हैं। और दोस्तों मौसम की बात करें तो मौसम हो रहा है कुछ इस तरह का। ये देखिए, सुबह तो भयंकर स्थिति हो रही थी, एकदम धूप आई थी। और अब देखो बादल भी आ गए हैं आसमान में इस तरह से, और क्या कहते हैं छाया भी हो रही है। तो इसलिए हम हुआते हैं, आम तोड़ने के लिए जाना है हमने। वो नीचे साइड को यहाँ पर है जहाँ पर पीपल का पेड़ है। ऐसे करके जाएंगे घूम के, यूँ करके सीधे यहाँ से, वो नीचे है पेड़ों। तो देखते हैं होते हैं नहीं होते हैं। उसके आगे है फिर शिव मंदिर। तो पानी भी ले आते हैं, आम भी तोड़ लाते हैं। और मौसम हो रहा है गजब का, प्यारा सा मौसम हो रहा है। देखो फर्स्ट क्लास बादल हादल ये। और थैले वैले रख लिए हमने, एक डब्बा भी रख लिया है। इसमें वाटर भी ले आएंगे क्योंकि फिर अभी बारिश हुई नहीं है, ठीक है। एक डब्बा और ले जाते हैं, बाकी ये थैले ले जाते हैं। और ऊपर से तोड़ के मैं दूंगा ये वाले थैले में, नीचे से ये पकड़ेगी, ठीक है। तो ये थैलों में भर लाएंगे हम। तो 2 थैले ले जाते हैं, एक 5 किलो का और देखते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वो 10 किलो का है ना, बड़ा हो जाएगा मेरे को लग रहा है। ये भी बड़ा ही है ना। चलो एक अंदर से लाता हूँ मैं, जिसमें दूध लाते हैं, ठीक है। तो 2 थैले ये पैक कर देते हैं। एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है दोस्तों। 15 दूना 30 लीटर पानी भी आ जाएगा और आम भी टूट जाएंगे हमारे, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी है पानी भी और आम भी। ये देखो अब चटक धूप आ गई है। बाकी वहाँ अमचूर रख दिए हैं और वो अचार बना के रख दिया है हमने, ठीक है। अचार का आम दूसरा वाला है, ये है पकाने वाला आम, ठीक है। तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को, इसको खाएंगे हम लोग। देखते हैं कितना है क्या है, मैं तो खैर गया नहीं हूँ अभी, ठीक है। ये आ गए हैं, अब देखते हैं हम कितने आम हमें मिलते हैं, ठीक है। फिलहाल लोगों ने इस तरह से बाढ़ रखे हैं, देखो ये, जबकि पिडोल्टी का है, घास के लिए अपनाए ये इस तरह से कांटे लगा रखे हैं। जबकि ऑलरेडी ये रोड है दोस्तों। तो चलते हैं, कट्टा वट्टा ले आए हैं, बाकी गाड़ी लगा दी है हमने उस साइड पे, ठीक है। तो इस बहाने गाड़ी भी चल जाएगी। ना यहाँ से चलो यार, रास्ता है। कहाँ को आ रहे हो तुम? चलो तो फिर जाएंगे इसके बाद पानी लेने दोस्तों, ठीक है। बाकी ये वाईफाई की जो बनी है केबल है, ये तो खाली शोपीस ही रह गई है। तार डाल गए हैं, कनेक्शन ये दे नहीं रहे हैं। तो इस तरह से घास हो रही है। चलो भाई चलो चलो, रास्ते का भी पता नहीं है कि कहाँ जाना है हमने। ये देखो पूरा रास्ता बंद है दोस्तों। देखो कोरी, क्यों नहीं है? रास्ता है, कोरी से हो रहा है, तभी तो डंडा लाए हैं। चलो भाई, एक खेती तो है ऊपर, है पहुँच गए हम। इस तरह का हो रहा है दोस्तों। देखो ये घास वास बिल्कुल कोरी वोरी, अगर लोग काटते तो फर्स्ट क्लास करके यहाँ पर ये रास्ता बनता हमारा, ठीक है। तो अब हमें भी आमों के लिए आना पड़ रहा है ज़रा सा। हमने कहा बच्चे खा लेंगे। 100 रुपये किलो हो रहा है। ये इस तरह की झाड़ियाँ हो रही। देखो ये, पहले हम यहाँ से आते जाते थे, रास्ता था। क्या हुआ? अरे ये इसको तोड़ देना, फिर अभी आम कैसे लाओगे? अगर भाई हाँ तो तोड़ो, फिर इनको तोड़ो ना। अभी फिर हम आम लाएंगे तो कैसे होगा? ये डंडा डंडा दरा थी, कुछ नहीं लाया। किस साइड से है? और है ही नहीं रास्ता, रास्ता तो यही हुआ है। ये देखो ये, इसीलिए तो कहते हैं अब ऐसे ही मिलेगा। घास कहाँ काटते हैं, तभी तो पूरी हो गई है। घास जो काटते तो नहीं होता है। ये देखो दोस्तों, ये इस तरह का है, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। ये देखो ये उल्टे कांटे होते हैं ना इसमें। अब दराती लाए होते हम काट देते हैं। यहाँ से यहाँ फंसा है। ये देखो ये
तो इस तरह से बड़ा सा मतलब ख़तरनाक संघर्ष करना पड़ रहा है आमों के लिए भी। ये देखो इस तरह से कांटे हो रहे हैं उल्टे इसके, ये मेरे हाथ में भी चुभ रहे हैं। तो इसको ऐसे कर देते हैं, अब निकलते हैं। ये है महल हो रहे भाई, पेड़ में देखो तो तब मैं आता हूँ। ये इस तरह से निकलना पड़ रहा है दोस्तों, देखो ये अब तब जाके ये आम खाया जाएगा दोस्तों। वाह ऐसे चुभ रहे हैं, ये देखो दोस्तों। ये इस तरह से स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तब जाके हमें आम खाना पड़ेगा भैया। बाकी ये रास्ता बिल्कुल इधर से काट रखा है, क्लियर हो रहा है। पहले एक स्रोत भी था यहाँ पर, ये धारा कहते थे डुमनाव करके। ये अब देखो नीचे को किसी को पता चलेगा कि ये क्या है करके। इतने बड़े हो गए देखो ये कांटे, अगर ये काट दिए जाते पूरा ये देखो सूंगा बाग रहने लायक। चलो हम अपना काम करते हैं, आगे हम अपने खेत पर। ये देखो दोस्तों हो रहा है ना, जामुन भी आए नहीं है इस बार हैं। अरे भयंकर देखो, ये तो बाज़ार में बिकेगा 150 रुपये किलो। हाँ हाँ ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, कोई बात नहीं, ये तो और पका होगा। ये देखो इतना बड़ा आम हो रहा है दोस्तों, ये चिड़िया वाला तो और अच्छा है देखो ये, इसीलिए हम आए हैं। ये देखो हाँ अरे बढ़िया हो रहा है देखो, ये चिड़िया ने खाया है इसको। अब इतने बड़े आम हो रहे हैं, इनको मैं तोड़ता हूँ, तुम पकड़ो। एक वाले पेड़ पर हुआ है, एक उधर है बम्बे वाला आम। ये और भी हो रहे हैं देखो, नहीं हो रहे ना, ना हो रहा है, एक ऊपर हो, वो पका है तो तोड़ता हूँ मैं, जाता हूँ ऊपर, तुम पकड़ो इसको, लाओ। लेकिन टहनियाँ बदली होगी ना इनकी। ये देखो दोस्तों फर्स्ट क्लास आम बिल्कुल पहुँच गए हम ये। और जो आने का रास्ता था वो यहाँ से था ये, लेकिन यहाँ से मकाने बना दिए इन्होंने, ये वाला सही था रूट ये। चलो ये देखो हैं, चाकू घर में खाएंगे, अब यहाँ क्या करना है। कोई बात नहीं, मतलब लाए नहीं है वो, डंडा भी मैंने रख दिया हो तब। और जामुन नहीं आए ना इसमें ना, ये वाले पेड़ में जामुन नहीं आया है दोस्तों। तो एक खेत ये है, इसमें पेड़ भी लगाने थे यार, पेड़ भी नहीं लाए हम अभी, ये सब खाली था। ये हल तो बांध नहीं रहे थे। चलो मैं जाऊँ भी पेड़ में, मेरे को दो फिर एक थैला हुआ ये डंडा लाओ हैं। अरे मीठा होगा ही, वो चिड़ियों ने खा रखा है क्यों ये देखो दोस्तों एक आम का पेड़ ये है देखो, अभी इसकी गुल्डी लगा देनी थी अभी हमने, देखो ये सब चिड़ियों ने बर्बाद कर रखा है। ये देखो ये इसकी गुल्डी लगा देती ना, तो यही तो होता है। ये चीड़ को उखाड़ दो, ये है दोस्तों, देखो ये सब चिड़ियों ने खा रखा है देखो ये। हाँ ऊपर को डाल देते हैं, लेकिन ज़मीन में गाड़ना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं होगा ये। एक फिर है यहाँ पर दोस्तों, देखो कितना नुकसान हो रहा है किसान को। ये देखिए, अब इसकी गुठली लगा देते, कुदाल भी नहीं लाए ना तुम, कुदाली ले आते डाल देते साला यार, नहीं हुआ तुम्हारे काम। चलो मैं पेड़ में जाता हूँ फिर, अब तुम देखो इसको, नेट भी नहीं लाए ना नीचे से पकड़ने के लिए। अब इसकी टहनी में जाऊँगा कैसे मैं, एक आम तो ऊपर और हो रहा है यार, वो मीठा हो रहा है भैया आम। जाऊँ मैं छत इसमें, चलो फिर बंद क्या करो, लाओ मीठा होगा ही। ये देखो दोस्तों ये पहाड़ी आम, या मीठा होगा ही, वो फर्स्ट क्लास बढ़िया टेस्टी हो रहा है देखो। हाँ क्यों नहीं खा रहे हो, खाली बर्बाद क्यों किया उसको, खाओगा पूरा। बच्चे कैसे ले जाओगे फिर उसको, ये मज़ा आ गया दोस्तों, देखो ऐसा आम हो रहा है। हाँ होगा ही फिर, अंदर रख के पता नहीं क्या है यार ये हाँ तो अच्छा होता है क्योंकि पूरा पक गया ना, अभी एक आध और है, तोड़ते हैं उनको। काफ़ी टेस्टी आम हो रहा है। झड़ा के तो सब सड़ जाएंगे वो कैसे। ना पर मैं पकड़ता हूँ फिर, देखो फिर ये तो पतले में कैसे जाओगे, मजा होगा। देखो फिर देखते हैं फिर। हाँ बढ़िया हो रहा है दोस्तों, पहाड़ी आम पहाड़ी हुआ, आखिर अपने पेड़ का आम से ही धो होती है, बाकी किसी से नहीं होती है। ये लपका भैया ये देखो इस तरह के आम हो रहे हैं देखो हमारे। अब वही है ना, वहाँ तो कम आए हैं इस बार। कोई बात नहीं, सब तोड़ते हैं अभी, तुम करो तो। इसमें भी बहुत आए हैं यार, ये टूटेंगे कैसे भी साला, इसके लिए करनी चाहिए थी यार।
कैसे होगा? कन्नी बनाऊँ मैं? कैसे बनेगी? कहाँ करता तो कट्टे कट्टे से बन जाता है, फिर डंडा चाहिए उसको बांधने के लिए, एक रस्सी चाहिए। अब देखा ही नहीं हमने, वहाँ भी हो रहे हैं, वो तो खैर टूट जाएंगे। चलो फिलहाल जितना है आज का तो ले जाते हैं हम, कल फिर देखेंगे। ये आगे दोस्तों, हम देखो ये एक पहलवान और आगे, ये देखो पेड़ में जा रहे हैं हम इस तरह से, ठीक है। और टूट जा रहे हैं। टहनी पतली है क्योंकि उसके लिए चाहिए आम कन्नी दोस्तों, तब जाके ये टूटेगी। अब मैं कल आम कन्नी बनाऊंगा, आज फिलहाल ले जाता हूँ जरा सा। हाँ भयंकर हो रहा है, कह रहा हूँ। लकड़ियाँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा लुफू में है ना, एकदम किनारे पर, जिससे टूट नहीं रहे हैं दोस्तों ये। अब यहीं पर होते तोड़ लेते, आगे जा रहे हैं तो पतली टहनी है, पता चल रहा है हम नीचे आ जाएंगे। ये देखो भैया ये, हाँ देखो भी देखो, अगर टूटते हैं तो। ये आम तो टेस्टी है वैसे, लेकिन दिक्कत वही हो रही है कि तोड़ने का लफड़ा हो रहा है दोस्तों। बाकी मैं भी आ गया हूँ ये इस तरह से, ये टहनी पकड़ी है मैंने। बाबा अब ये हिलना है तो डर लग रही है। ये इस तरह के हो रहे हैं दोस्तों, देखो वहाँ हो रहे हैं, जाने लायक हो नहीं रहा है। अभी तक इतने पतले डंडे में हम कैसे जाएंगे वहाँ? वो देखो आम मैं बना लाऊँ फिर। कन्नी अभी भी बनेगी नहीं यार, उसके लिए टाइम लगता है, कल ही होगा। चलो तोड़ो फिर, अब देखो है बहुत हो रहे कह रहा हूँ आम। वो देखो ऊपर भी पका है वो, लेकिन कहानी वही हो रही है कि ये तोड़ेंगे कैसे हम। ये इस तरह का हो रहा है दोस्तों, देखो ये। चलो प्रयास करते हैं फिर। अब पहुँच गया हूँ दोस्तों मैं बम्बई आम पर। देखो ये सबसे बड़ा आम है ये। और उस समय बुज़ुर्गों ने देखो हमारे इस तरह से दीवारें भी बनाई हैं, ये जो कि कोई हमारे खेत में आ नहीं सके। देखो ये तो कितना मतलब उस समय के बुज़ुर्गों को लगाव था अपने ज़मीन से। देखो ये पूरे दीवार कहाँ से पत्थर लाए होंगे, कहाँ से ये बैरिकेडिंग की होगी, पूरा इसको बंद कर रखा है। और इस तरह का खेत है हमारा दोस्तों। देखो ये अब बंजर पड़ गए हैं, पहले हल लगाते थे हम इसमें, ठीक है। अब मैं इसमें आम के पेड़ लगा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतने पेड़ लगाए हैं, कुछ मैं और डाल देता हूँ। अभी बारिश ही नहीं हो रही है, तब बारिश होती तो मैं पूरा खेत को ये आम से भर देता, तो ये पूरा बगीचा हो जाता मेरा आने वाले समय के लिए, ठीक है। और बुज़ुर्ग लोगों का देखो ये किस तरह से दीवार बनाई है, बिल्कुल अब ये सब टूटने की कगार पे है, क्योंकि दीवार बनाना कोई जानता नहीं है। उस समय तो हमारे बूबू ने लगाए हैं, बड़वाइयों ने। तो इस तरह से ये दीवारें बनाई हैं दोस्तों, जिससे क्या कहते हैं सूंगर होंगर, ठीक है, जंगली जानवर खेतों में प्रवेश ना करें। एक आम का पेड़ ये है, इसमें भी आए हैं, लेकिन अब हमारे पास कन्नी नहीं है तोड़ने के लिए दोस्तों। देखो ये आम तो ये है, अब लेकिन यहाँ तोड़ेंगे कैसे हम? ये वहाँ तक मैं जा नहीं सकता हूँ, वो होता तो मैं इससे तोड़ देता। अब मैं अगले दिन आऊँगा, ये क्योंकि टहनियाँ हो रही हैं पतली दोस्तों। और आराम से तोड़ो, नीचे वो हो रहे हैं। ये देखो ऐसा मत करो, क्या फ़ायदा फिर हमारा आम का। यह है दोस्तों, देखो ये इतना बड़ा आम हो रहा है। देखो ये भी पका है, ये पूरा पीला हो रहा है, बिल्कुल पाल आया है ये देखो है ये। और सबसे बड़ा आम देखो ये, कम से कम आधा किलो से एक ही है। देखो ये 1 किलो में 2 ही दाने आएंगे। तो ये फैसला तोड़ दिए हैं, तो टेस्टी टेस्टी आम खाएंगे। हमारे बुज़ुर्गों ने लगाए थे, तो अब ये हम खा रहे हैं। अब हम लगाएंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे आने वाले समय में दोस्तों, ठीक है। अभी इक्का दुक्का और टूटे हैं ये देखो, इनको भी रखते हैं इस तरह से। ये एक दाना एक ही हाथ में आ रहा है दोस्तों, दूसरा तुम पकड़ नहीं सकते हो, ठीक है। ये देखिए, तो इनको तोड़ते हैं थोड़े थोड़े। आज हमारी जो रहेगी आम के ऊपर ही वीडियो रहेगी दोस्तों, ठीक है। लाओ भैया, ये इस तरह से रस्सी से आम तोड़ के दिया जाता है। करो करो और करो नीचे। हाँ इतना ही आ रहा है, तो मैं इसको खाली कैसे करूँगा? मैं खाली कैसे करूँगा फिर? हाँ जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। चले दोस्तों, फाइनली आम तोड़ दिए हैं हमने, फिर कल आएंगे। अभी बहुत आम है और कुछ गुठलियाँ मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। वैसे कुदाल लाया नहीं था, लकड़ी से खोद खोद के 5-6 गुठलियाँ मैंने यहाँ पर लगा दी हैं भविष्य के लिए, ठीक है, जो कि हमें आने वाले समय में फिर आम मिल सके, ठीक है। तो वो मैंने कहाँ लगाए हैं, ये देखो, एक यहाँ पर लगाया है, एक यहाँ पर लगाया है, ये इसका चिक्कल है, बाकी एक आध उधर लगाए हैं। तो ये कम से कम 7-8 जाली मैंने खेत में लगा दी हैं दोस्तों। तो 7-8 का मतलब अगर 4 पेड़ भी हो गए तो मेरे
काफ़ी अच्छा हो गया। ठीक है, पूरा खेत मैंने भर दिया है। फिर कुदाल लेके आऊँगा मैं अगली बार। फिर जो यहाँ पर गिरे हैं ये चिड़ियों के खाए हुए या बंदरों के, इनको मैं फिर लगा दूँगा। ठीक है, पूरा खेत में आम ही आम लगा देता हूँ, क्योंकि बंजर हो ही गया है। ठीक है, हाल इसमें चलता नहीं है आप, नहीं तो सब उपजाऊ वाले खेत थे, साग सब्जी होती थी इसमें हमारे बूबू के टाइम में। ठीक है, तो बड़बाजू लगाते थे यहाँ पर ये ककड़ी और सब्जी जो भी है, मतलब मूली वूली, क्योंकि यहाँ पर एक प्राकृतिक जल स्रोत भी था इस किनारे पर, तो यहाँ से पानी लाते थे, पानी भरते होंगे। ठीक है, अब तो जल जीवन मिशन दुनिया भर की स्कीम आ गई हैं, उसके बावजूद भी पानी हमें मिलता नहीं है दोस्तों। तो उस समय के लोगों ने इस तरह से क्या कहते हैं पैदावार की थी। ठीक है, न सूअर थे उस समय, न बंदर थे, न कुछ था। ठीक है, और यहाँ पर लगाते थे वो अपने घरों से दूर। आज हम अपने घर के आगे नहीं खा पा रहे हैं। आप पहुँच गए हम शिव मंदिर दोस्तों। देखो फर्स्ट क्लास क्या कहते हैं मुँह हाथ धोया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी असीना पसीना आ गया है। 2 डब्बा पानी लाए हैं और जितने भी हमारे वो हैं तो उसको क्लियर कर देते हैं अपना पसीना। वैसे तो नहा भी सकते हो, लेकिन चिल्ड पानी हो रहा है। बाकी ऊपर को यह है भोले बाबा का मंदिर। कैसा हो रहा है पानी? ठीक हो रहा है? वो कहने वाला हो रहा है पानी तो ठीक हो रहा है। तो बिंदी आप घर लगा के करना, वहाँ वो होगे पसीने से। और ये देखो दोस्तों, मैं भी बिल्कुल पसीने से तर-बर हो रहा हूँ। वैसे तो मौसम ठीक हो रहा है, लेकिन भपका मार रहा है, उमस हो रही है। अब 2-3 महीने ऐसी है सितंबर तक, जब तक घास नहीं कटती है। ठीक है, भपका मार रहा है चारों तरफ से, पसीना हो रहा है। वो डब्बा लगाओ। बाकी तो सब वो कर दिए हैं, फिर भीड़ हो जाएगी। पानी आजकल इतना है दोस्तों, बढ़ गया है थोड़ी बहुत है। अगर बारिश होती तो और नल भर के आता हो। चलिए, अब जो भी है भोले बाबा हमको पानी देते रहना, भोले बाबा। ठीक है, चलो जी भरते हैं, फिर चलते हैं, चाय वाय पीते हैं। फिर 2 बजे बच्चों का टाइम हो जाता है आने का। इस बार जामुन भी आया है दोस्तों, काफ़ी आए हैं जामुन, लेकिन अब तोड़ने की समस्या है ना, इतने बड़े पेड़ में जाएगा कौन? ये देखो ये। और गधेरा भी सुन्न हो गया है, परसों तक आया था, फिर 2-3 दिन बीच में बारिश नहीं हुई। ये खतरनाक गधेरा आया है, देखो ये काफ़ी तगड़ा गधेरा हो रहा है। और बादल लगे हैं, लेकिन उमस हो रही है तगड़ी वाली। चलो पानी लेके चलते हैं, फिर चाय वाय पीते हैं। चलिए दोस्तों, अब आ गए हैं घर और हाथ मुँह धो लिया है। 11:40 हो गए हैं। तो आप फर्स्ट क्लास चाय वाय पीते हैं, उसके बाद खाने की तैयारी करते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, कल मिलते हैं आपको और भी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।